वोट मांगने तो आ जाए यहाँ को, काम करवाने के लिए कोई ना करवाने के लिए तैयार नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता है नहीं। कहाँ हो रहा तुम देख अरे ये है तो काम, अरे काम देखो तुम, काम देख लो, ये देख लो एक पुलिया हो रही हमारी हो रही। आओ देखो काम दिखा, तुम आओ और आओ आ जाओ, तुम्हें काम दिखा। काफी आक्रोश है संबल विधानसभा क्षेत्र में। जो यह पहले तो लकीर के फकीर थे कि हमारे बाप दादा किसे लड़ा रहे हैं, उसे लड़ा रहे हैं, उसी के पीछे चला जाता था। पहले खानदान के अंदर एक बुजुर्ग और कह दिया करते थे पार्टी के अंदर, तो उसे पूरा गांव चला जाया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मौजूदा विधायक से नाराज हैं? मैं ना पहली बार वोट दिया ना अगली बार वोट देने जा रही हूँ। मतलब आप पूरे उत्तर प्रदेश से सरकार बदलना चाहते हैं? सरकार बदलना चाह रहे हैं हाँ, लेकिन संबल का विधायक बदलना चाहिए, बस इतनी चाह रहे हैं। कितना नंबर देंगे आप योगी जी को? योगी जी को 0 नंबर देंगे? बिल्कुल 0। 1 नंबर दे देते हैं? बिल्कुल नहीं देंगे। 2 नंबर? बिल्कुल नहीं देंगे। बिल्कुल भी नहीं देंगे। इस समय हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के संबल विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ जो विधायक साहब रहे हैं जी, हमारे संबल क्षेत्र में, तो करीब 30 साल हो गए उन्हें। 6 बार बनने का मतलब 30 साल जी। तो यहाँ विकास तो कोई हुआ नहीं। यहाँ सिर्फ उन्होंने पार्टी फेस पे रखा कि एक पार्टी को उछालना और एक को दबाना। और पार्टी जो है, अब ये हम जानते हैं कि हम किसे सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस की सरकार आई, अब से पहले किसानों को फ़ायदा पहुंचाया, छूट दी 10-10 हज़ार की, 15-15 हज़ार की, किसानों पर जो कर्जा रहा। योगी सरकार आई, उसमें भी 2-2 हज़ार रुपये का वो मिला, किसान सम्मान थी। और जो सरकार चल रही है वो सबको दिख रही है, आपको भी दिख रही है, मुझे भी दिख रही है। तो अभी जो सरकार है उनसे आप खुश हैं? हम तो नाराज़ तो किसी सरकार से ही ना। अच्छा, तो सरकार कोई सी भी आई, नाराज़ किसी से नहीं हुए हम। तो यहाँ के जो विधायक जी हैं जो 30 वर्षों से लगातार हैं, उनसे भी नाराज़ है क्या? ना उनसे नाराज़ होकर हम क्या करेंगे। लेकिन हमारा मसला यही है कि गांव में शांतिपूर्ण रहनी चाहिए। आप तो बता रहे हैं कि उन्होंने भी काम नहीं किया। काम तो किया नहीं, तो हम अकेले नाराज़गी उनसे करें तो क्यों करें। तो अभी आप जैसे बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में किसानों का फ़ायदा हुआ है, तो यहाँ से भी कांग्रेस की प्रत्याशी निदा अहमद है जो कि पत्रकार भी रह चुकी है, तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? ना ये ना हम नहीं बता सकते हम किसे सपोर्ट करेंगे। तो मतलब यहाँ से आप किसी विधायक चुनना चाहते हैं इस बार? ये तो हम टाइम पे बतलाएंगे हम किसे चुनेंगे। तो आपके गांव में अभी जैसे कि मैं आया तो अभी रोड भी सही नहीं है। जैसे आप ये आया, ये रोड देखा आपने कैसा हो रहा है, इधर का रोड देखो कैसा हो रहा है, ये वाला रोड देखे आप कैसा हो रहा है। तो जनता क्या चाहिए? रास्ता शांतिपूर्ण, गांव में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अगर कोई हम गलती कर रहे हैं तो उन्हें बराबर तोलना चाहिए। ये नहीं है कि रपट तेरी नहीं होगी, इसकी होगी। तो पिछले 5 सालों से शांति है गांव में? जब से योगी सरकार है जब से शांति है। और इससे पहले? इससे पहले तो ऐसे ही रहा, इससे कभी कोई सपा की सरकार थी? कभी कुछ जा रहा। इससे पहले सपा की सरकार थी? सपा की सरकार थी। 5 साल के बाद आपको सरकार बदलने का मौका मिला है, या फिर दोबारा वही सरकार बनाएंगे या फिर आप बदलना चाहते हैं? नहीं, सरकार तो बदली जाएगी। चलो इस बार बदली जाएगी सरकार? बिल्कुल बदली जाएगी सरकार। इस सरकार में कुछ नहीं है, आप भी जानते हैं इस बार। हाँ, अपने शहर का भी विधायक बदलेंगे इंशाल्लाह। अभी आप आए हो इस रास्ते से। कौन है विधायक यहाँ का? नवाब इकबाल। कौन? नवाब साहब? नवाब। इस रास्ते से आए आप, कैसा रास्ता था? आपने वीडियो बनाई इस रास्ते की नहीं बनाई? हाँ मैंने बनाया है ना। अब आप दिखाना कि कैसा रास्ता है। अब इस रास्ते को जाना, इधर से जाओ, इधर से निकल के जाना, ये देखना कैसा रास्ता है। सब रास्ते टूटे पड़े। तो यहाँ के विधायक बदलना चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, विधायक बदला जाएगा इस बार। तो मतलब किसे भेजना चाहते हैं विधानसभा में? देखो इस बार देखते हैं। अभी शकील हैं सामने। वो कौन है? शकील बीएसपी के हैं जी। तो फिर सरकार किसकी देखना चाहते हैं आप? किस पार्टी की? हम सरकार बनाना चाहते हैं। हाँ। समाजवादी आ जाए। समाजवादी पार्टी सरकार बनाना चाहते हैं और अपने विधानसभा विधायक सही नहीं है हमारा, सरकार सही में है। आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा देंगे? हाँ हरा देंगे। और फिर विधायक भी तो चाहिए ना। मैं सही सा। तो फिर सरकार कैसे बनेगी? सरकार कैसे? हमारा विधायक सही नहीं ना, विधायक दूसरा होता है यहाँ पे कोई और। नहीं तो फिर सरकार तो नहीं बन पाएगी ना। सरकार तो नहीं बन पाएगी ना फिर। नहीं तो विधायक सही नहीं, विधायक अच्छा होना चाहिए ना। विधायक तो मुझे मालूम है ना। विधायक बदलना चाहिए ना। मौका मिला है 5 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में, क्या करेंगे इस बार?
अखिलेश को जिताएंगे। अखिलेश को जिताएंगे? वो भी तो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने, कम काम करा, बहुत काम करा, क्या क्या काम करा है? सभी करा, पढ़े लिखों के लिए सब कुछ बना, सब कुछ दिया उसने, लेकिन उसके कार्यकर्ता बेकार है। एमएलए जो है ना उसके, उन्होंने पार्टी हरवा दी। 2 काम का नाम बता दीजिए समाजवादी पार्टी में जो हुआ। समाजवादी में एक तो देखो लैपटॉप बांटे, लोग लड़कियों को 30-30 हज़ार रुपये दिए उसने, अच्छा। मुस्लिम लोगों को दिए उसने। कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा दी उसने मुसलमानों के लिए, और क्या करता हुआ। तो यहाँ के जो मौजूदा विधायक है, हाँ, उन्होंने कैसा काम किया आपके क्षेत्र? उन्होंने 1 रुपये का काम ना करा, ना मैं अगली बार वोट दूं, ना अब उन्हें वोट दे दिया। संभल से विधानसभा 29 से जावर रहमान को विधायक बनाना चाहता हूँ। ये किस पार्टी के? ये समाजवादी के कुदनकी में। ये इस विधानसभा क्षेत्र से आप किसको चुनेंगे? इसे यहाँ अभी मैं टाइम बताया मैं किसे लड़ाऊंगा। मौजूदा विधायक से नाराज को हैं? मैं ना पहली बार वोट दिया, ना अगली बार वोट देने जा रही हूँ। सपा के प्रत्याशी सुनो हैं यहाँ सुनो पहले सुनो, उनका एक प्रधान था मेरे गाँव में। जी। जब ये गांव, उससे पहले जब नवाब इकबाल मंत्री न थे ना, उससे पहले ये गांव हमारा प्रधान था जीता हुआ। जब यहाँ कॉलोनियों का नंबर आया ना, ये गांव उसमें आया लोहिया में, तो उन्होंने जब नवाब इकबाल की सरकार बनी ना, तो उन्होंने तुरंत कटवा कर सिकंदरपुर कर दिया लोहिया गांव। सिगरी कॉलोनियाँ 100 कॉलोनी थी, सिकंदरपुर में बनी, इसलिए हम उनसे नाराज हैं। और जब वो प्रधान उनका यहाँ बन गया नवाब इकबाल महमूद का, तो उन्होंने ऐसा काम करा, जो उनका आदमी था, चाहे गरीब है या अमीर है, कॉलोनी उसे ही दी। उनके प्रधान ने किसी गरीब आदमी का हाथ नहीं पहुँचा। पिछले 30 वर्षों से यहाँ पे एक ही विधायक है। हमने बाकी जो प्रत्याशी है, हाँ, उन्होंने क्या काम किया? वो बेचारे क्या करते, जब वो बन ही ना पा रहे तो क्या काम करेंगे? फिर भी कुछ तो सोशल वो कुछ नहीं, जब कुछ पादी नहीं है उन पर तो करेंगे क्या हो। तो यहाँ से किसको विधायक चुनेंगे आप? हम अभी टाइम बताओ किसे चुनेंगे, मतलब फैसला नहीं किया? अभी नहीं किया है, लेकिन इतनी बात करें, नवाब इकबाल को नहीं लड़ाएंगे, विरोध में लड़ाएंगे हम। तो मतलब आप पूरे उत्तर प्रदेश से सरकार बदलना चाहते हैं? सरकार बदलना चाह रहे हैं, हाँ, लेकिन संभल का विधायक बदलना चाहिए, बस इतनी चाह रहे हैं। कितना नंबर देंगे आप योगी जी को? योगी जी को 0 नंबर देंगे? बिल्कुल 0। 1 नंबर दे देते हैं? बिल्कुल नहीं देंगे। 2 नंबर? बिल्कुल नहीं देंगे। बिल्कुल भी नहीं देंगे। 5 वर्षों के बाद आपको सरकार चुनने का मौका मिला है, अब तो भैया आप चुनेंगे या फिर बदलेंगे, क्या करेंगे? हम तो बदलेंगे, लेकिन हमारा ये है, हम उत्तर प्रदेश के अंदर 20% मुस्लिम आबादी है। अब तक कौम मुस्लिम को तमाम नेताओं ने ठगा, तमाम पार्टियों ने ठगा, लेकिन मुसलमानों को अभी तक हिस्सा नहीं दिया। अखिलेश यादव ने क्या दिया? रिक्शा दिया और लैपटॉप दे दिए। तो रिक्शा थे या लैपटॉप से क्या इंसान की ज़िंदगी गुजर जाएगी? तो लिहाजा अब हम ये चाहते हैं कि अब परिवर्तन होना चाहिए, मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जितनी जिसकी आबादी इतनी उसकी हिस्सेदारी। तो मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं यहाँ से? अब हम ये चाहते हैं कि आपकी विधानसभा में, संभल विधानसभा क्षेत्र में जी किस प्रत्याशी को चुनेंगे आप? अब किसको प्रत्याशी विधानसभा तो हम देख लेंगे, लेकिन बात यह है कि अब अखिलेश यादव से भी जो ना समझौते की कुछ बात चली, लेकिन अखिलेश यादव वोट तो लेना चाहते हैं मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों को हिस्सा नहीं देना चाहते। अच्छा, तो ये क्या बात है? मतलब वोट के भूखे हैं लेकिन हिस्से के भूखे नहीं है। अब जैन चौधरी देख लीजिए, तकरीबन को 7% चौधरियों की आबादी वैसी है। साहब हिस्सेदारी की बात करते हैं, जी हाँ, तो क्या आप उन्हें यहाँ से मतलब उनको वोट करेंगे आप? हम उन्हें वोट नहीं करेंगे, जो मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करेगा हम उसे वोट करेंगे। तो वैसी साहब तो करते हैं? जी हाँ, तो उनको वोट करेंगे, कोई भी करता हो चाहे, लेकिन हिस्सा मिलना चाहिए। तो वैसी साहब के प्रत्याशी है इस विधानसभा में? जी हाँ है। कौन है, क्या नाम है? मुशीर खतरीन। अच्छा, तो उनको वोट करेंगे? देखो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हिस्सेदारी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो हिस्सेदारी की लड़ाई तो वैसे साहब भी तो लड़ रहे हैं ना? जी हाँ, अब समझ लीजिए, अब समझदार इंसान है, मतलब वहीं पे गिरेगा? अब जहाँ भी बहरहाल हाँ, वहीं पे बेहतर हो गिरेगा। जाएगा, वक्त आने पर बताएगा ये। अब और सवाल करो, क्या करना है? कितना नंबर देंगे यहाँ के मौजूदा विधायक को 30 वर्षों से? मौजूदा विधायक को तो 1 नंबर भी अगर दे दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना तो 0 पे ही है वो। काम तो कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या क्या है कि हमारी तुर्क बरादरी है संभल के अंदर, जिसे मुगल बोला जाता है, लेकिन उन्होंने क्या काम किया कि आपस में तुर्कों को लड़ाया है उन्होंने। एक मुसलमान भाई को अपने साथ में ले लिया, एक पार्टी वाले को, दूसरे को जो उसकी सरकार आती है ना अखिलेश यादव की, तो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। एक को साथ में लेकर के दूसरे पर उस पर जुल्म कराते हैं, ये उनकी पार्टी में होता है। बल्कि किसी भी राजनेता को, किसी भी विधायक को, किसी भी सरकार वाले को, जब इंसान विधायक हो जाता है, पूरा समाज का विधायक हो जाता है, वो उसको ये हक़ नहीं पहुँचता कि एक इंसान को अपने साथ लेकर के दूसरे पर दबाव दिया जाए, बल्कि हक़ ये पहुँचता है कि दोनों को अपने पास बुला करके समझौता कराया जाए। तो फिर 30 साल से वो कैसे विधायक बन रहे हैं? अब भाई लोगों की समझ है, कुछ लोग दलाल है ना,
अपनी रोटी नहीं सीख पाएंगे। बताइए उनके जरिए से 30 साल से जब किसी की रोजी रोटी चल रही है तो आदमी उससे हट पाएगा क्या? नहीं, फिर भी 1-2 नंबर तो देंगे ना। अब लोग समझदार होते चले जा रहे हैं, लोग पढ़े लिखे होते चले जा रहे हैं। अब समझदार तबका है, लेकिन वो ये है पहले तो लकीर के फ़कीर थे कि हमारे बाप दादा किसे लड़ा रहे हैं, उसे लड़ा रहे हैं, उसी के पीछे चला जाता था। पहले ख़ानदान के अंदर एक बुजुर्ग और कह दिया करते थे पार्टी के अंदर, तो उसे पूरा गाँव चला जाया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इंसान हर कोई समझदार है, पढ़ा लिखा इंसान है, वो खुद जानता है कि कहाँ मुझे जाना। सरकार चुनने का मौका मिला है आपको या बदलने का मौका मिला है? तो अखिलेश को देंगे वोट। अखिलेश को देंगे वोट? और क्यों? नहीं देंगे और क्यों दे मैं क्यों देंगे आप वोट? बढ़िया चला मैं सरकार, और क्यों। तो हार कैसे गए फिर? पिछली बार उन्होंने हारे कैसे? नू हार गए क्या? उसमें हिंदू मुसलमान का वो चला दिया ना उन्होंने। कौन कौन किसने चलाया? योगी साहब ने, वो तो अभी भी मोदी चल रहा साहब है। ने। वो तो अभी भी चल रहा है ना तो अब समझ गई ना लोग, पब्लिक समझ गई कि पब्लिक क्या समझ चीज़ गई। होता है। अब ना हिंदू ना मुसलमान, सब भाई भाई है। तो इस बार जो है अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। अखिलेश की बनना ही है, बनने ही बारी है बनने ही कर। अच्छा, 5 साल अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री थे, कितने नंबर देंगे 10 में से? 90 नंबर है उनके। 90 10 में से 90 नंबर 100 में से 90। 100 में से 90 देंगे। और योगी जी को? अरे योगी तो 10 रह गए अब, और रोज पे रोज घट रहे हैं। रोज पे रोज घट रोज पे रोज घट रहे अब हैं। तो कुछ ही दिन बचा है, तो अब हाँ, कितना घटेगा? तो सभी घटने वाले हैं, थोड़ी आएंगी बस, 10 की आएंगी बस। बस बस पिछले 30 वर्षों से एक ही विधायक है यहाँ सपा के, तो क्या उन्हें फिर चुनेंगे आप? विधायक तो यहाँ पर सम्मल क्षेत्र में कोई भी बन जावे, मगर काम कोई करके नहीं देता। क्या क्या काम है जो नहीं हुआ है? आप मुद्दा क्या है इस क्षेत्र का? देख लीजिए नाली के हालात, देख लीजिए क्या हालात। नाला दिखा रहे हैं, रोड दिखा रहे हैं। मैं भी आया हूँ तो मेरा भी गाड़ी फंस गया था, रोड बहुत टूटा था। और कुछ लोग पब्लिक जो लोकल थे वो, ये देखिए ये रोड है, ये चौक है, ये टूटा हुआ है यहाँ पे। ये उत्तर प्रदेश का विकास है। आप बताएं, अगर कोई आ रहा होगा वहाँ पर से या इधर से आ रहा होगा तो क्या है, यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हो सकता? यहाँ पे बहुत सारे हादसे हादसे हो यहाँ पे। 2 हादसे हो गए। जोगीपुर की लड़की आ रही थी बेचारी मोटरसाइकिल, वो इसमें गिर गई थी। अच्छा, यहाँ पे बहुत हादसे होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने मतलब इसको ये नहीं करवाया? जिसकी जिम्मेदारी है वही कराएगा। हमारे बस अखिलेश की यादव की पार्टी के जिला पंचायत सदस्य हाजी रियाजुल साहब बने थे। उन्होंने यहाँ का काम बनाया, पुलिया थी और टुटवा दी, और लेकिन वो फिर दोबारा बने तो उनको मिले फिर 2 वोट। लोग इतने नाराज हैं। तो यहाँ के विधायक भी तो है 30 वर्षों से लगातार। क्या देखता वो कर देते, कोई आता ही ना देखने के लिए। आप देख लो नाले का हालात कितने। ये बीच सड़क पे नाला टूटा हुआ है यहाँ पे, और वहाँ पे बस थोड़ा स्पेस है चलने का। ये भी नाला टूट, यहाँ पे ये तालाब है या नाला है? तालाब है, तालाब बिल्कुल तालाब है। तालाब है यहाँ के, पूरा तालाब सारे है। घर के ओरों पास बारे सब परेशान हो जाते हैं जब बारिश पड़ती है तो मतलब आप लोग आवाज नहीं उठाए फिर? आवाज उठा में कहाँ गरीब की सुने कौन है यहाँ? गरीब की सुने कौन है यहाँ पे? कोई नहीं सुनता है। नहीं, गरीब की कौन सुन? यहाँ थोड़ी देर को आएंगे यहाँ को, हाँ, इधर और आके चले आएंगे साहब। बोले लो हो जाएगा तुम्हारा ये काम। के ले जाएंगे, लिख के ले लेक्चर भरा, जाएंगे। बोले भर दिया विधायक फार्म। जी आए यहाँ पे? अरे सब आमे है, आके सूरत दिखाएंगे और चले जाएंगे। बोलो हो जाएगा तुम्हारा काम। अभी बताइए काम हो गया? ओ ये वोट तुम्हें आप ही बता दो ये काम। वोटों के लिए आए थे, काम के लिए कोई नहीं आता। वोटों के लिए कि हमारा ध्यान रखना, घर या घूम लेंगे, औरों पास बारे काम के लिए घर परेशान नहीं घूम होते हैं, रहे। बारिश पड़ती है तो। क्या सरकार उनको कैशबैक दे रही है? बोले तुम पैसा वहाँ मत लगाओ, बोले तुम्हें पैसा मिलेगा। यहाँ पे बहुत तरीके की परेशानी है। बीच में रोड टूटा हुआ है, एक्सीडेंट होता रहता है छोटा मोटा, कभी बड़ा हादसा भी हो सकता है। जैसा कि सबने बताया कि यहाँ पे नाला सब जो है वो ओपन है, कोई क्लोज नहीं है। हालांकि नाला जो है वो ओपन नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे विकास तो दिखाई दिए है सब लोगों ने। देखते रहिए द नेशन वॉइस।